क्या आप जानते हैं कि यूरोप में एक ऐसा मुल्क भी मौजूद है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ की कुदरती खूबसूरती, कदीम तारीख और रंगीन जिंदगी हर आने वाले को अपना दीवाना बना देती है। बाज लोग बुल्गारिया को सिर्फ खूबसूरत साहिलों और दिलकश शहरों की वजह से जानते हैं, जबकि कुछ लोग यहाँ की खूबसूरत खवातीन, मुनफरिद सकाफत और पुरकशिश तर्ज जिंदगी की वजह से इस मुल्क का जिक्र करते हैं। लेकिन हकीकत क्या है? आखिर बुल्गारिया को यूरोप के सबसे मुनफरिद ममालिक में क्यों शुमार किया जाता है? और हर साल लाखों सयाह इस मुल्क का रुख क्यों करते हैं? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम बुल्गारिया के वो तमाम राज जानेंगे जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। अगर आपको दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की दिलचस्प, मालूमाती और हकीकत पर मबनी डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई डॉक्यूमेंट्री सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब चलते हैं यूरोप के एक खूबसूरत मुल्क बुल्गारिया की तरफ। बुल्गारिया यूरोप के जनूब मशरिक में वाक़े एक खूबसूरत मुल्क है जिसकी सरहदें रोमानिया, सर्बिया, शुमाली मकदूनिया, यूनान, तुर्की और बहराए अस्वद से मिलती हैं। अगरचे रकबे के लिहाज से ये एक निस्बतन छोटा मुल्क है, लेकिन इसकी तारीख हज़ारों साल पुरानी है। यही वजह है कि दुनिया भर के माहिरीन तारीख, सयाह और मुहक्किकीन इस मुल्क में ख़ास दिलचस्पी रखते हैं। बुल्गारिया की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ कदीम तहजीबों के आसार आज भी महफूज हैं। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक इस सरजमीन पर हज़ारों साल पहले भी इंसान आबाद थे। यहाँ से दरियाफ्त होने वाला सोने का कदीम खजाना दुनिया के कदीम तरीन सोने के खजानों में शुमार किया जाता है, जिसने पूरी दुनिया के माहिरीन को हैरान कर दिया। वक्त के साथ इस सरजमीन पर थ्रेशियन, रोमी और बाज़ंतीनी सल्तनतों ने हुकूमत की। बाद में 7वीं सदी में पहली बुल्गारी सल्तनत कायम हुई, जिसने बहुत जल्द यूरोप की ताकतवर रियासतों में अपनी जगह बना ली। इस सल्तनत ने न सिर्फ अपनी फौजी ताकत से दुनिया को मुतासिर किया, बल्कि इल्म, अदब और सकाफत को भी फरोग दिया। 14वीं सदी में उस्मानी सल्तनत ने बुल्गारिया पर कब्जा कर लिया। कई सदियों तक गैर मुल्की हुकूमत के बावजूद बुल्गारी अवाम ने अपनी ज़बान, सकाफत और कौमी शनाख्त को जिंदा रखा। बिल आखिर एक तवील जिद्दोजहद के बाद बुल्गारिया ने आज़ादी हासिल की और जदीद तरक्की की राह पर गामजन हो गया। आज बुल्गारिया यूरोपीय यूनियन का एक अहम मुल्क है। यहाँ की मईशत, सयाहत, ज़राअत और सनत मुसलसल तरक्की कर रही है। खास तौर पर बहराए अस्वद के साहिल, बर्फपोश पहाड़, तारीखी किले, कदीम गिरजाघर और खूबसूरत शहर हर साल लाखों सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जह करते हैं। लेकिन बुल्गारिया की असल कहानी अभी शुरू हुई है। अगले हिस्से में हम इस मुल्क के मशहूर शहरों, यहाँ के लोगों की जिंदगी, सकाफत, रिवायात और उन हैरान कुन हकायक के बारे में जानेंगे जो बुल्गारिया को दुनिया के मुनफरिद तरीन ममालिक में शामिल करते हैं। पिछले हिस्से में हमने बुल्गारिया की तारीख और इब्तदाई तारुफ जाना, लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से हर साल दुनिया भर से लाखों सयाह इस मुल्क का रुख करते हैं? क्या सिर्फ इसकी खूबसूरत वादियाँ और तारीखी इमारतें ही इसकी पहचान हैं, या इसके पीछे कुछ और भी राज छुपे हुए हैं? बुल्गारिया का दारुल हुकूमत सूफिया इस मुल्क का सबसे बड़ा और अहम शहर है। यह शहर तकरीबन 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी तारीख रखता है। यहाँ जदीद शॉपिंग मॉल्स, बुलंदोबाला इमारतें और मसरूफ सड़कें मौजूद हैं। लेकिन उन्हीं के दरमियान कदीम रूमी दौर के आसार, तारीखी गिरजाघर और कदीम इमारतें भी आज तक महफूज हैं। यही इम्तिजाज सूफिया को यूरोप के मुनफरिद तरीन शहरों में शामिल करता है। सूफिया के बैक अगर किसी शहर का सबसे ज्यादा जिक्र किया जाता है तो वो प्लूदीफ है। इसे यूरोप के कदीम तरीन मुसलसल आबाद शहरों में शुमार किया जाता है। इस शहर की तंग गलियां, रंग बिरंगे मकानात, कदीम बाजार और रूमी थिएटर सयाहों को सदियों पुरानी दुनिया की सैर कराते हैं। यही वजह है कि हर साल लाखों लोग सिर्फ इस शहर को देखने के लिए बुल्गारिया आते हैं। बुल्गारिया की एक और खास बात इसकी कुदरती खूबसूरती है। यहाँ मौजूद रेला, पैरन और रुदूपी के पहाड़ी सिलसिले पूरे यूरोप में मशहूर हैं। सर्दियों में ये पहाड़ बर्फ से ढक जाते हैं और स्कीइंग के शौकीन अफराद के लिए जन्नत बन जाते हैं, जबकि गर्मियों में यही इलाके सब्ज वादियों, झरनों और साफ शफ्फाफ झीलों की वजह से सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं। अगर बात बहराए अस्वद की जाए तो बुल्गारिया के साहिली इलाके भी अपनी मिसाल आप हैं। सुनहरी रेत, नीला समंदर और जदीद रिजॉर्ट्स हर साल लाखों सयाहों को खुशामदीद कहते हैं। गर्मियों के मौसम में यहाँ रात गए तक जिंदगी रवां दमा रहती है। रेस्तोरां, कैफे, मूसीकी और मुख्तलिफ सकाफती सरगर्मियाँ
इस माहौल को मजीद दिलकश बना देती हैं। बाज लोग बुल्गारिया के बारे में ये भी समझते हैं कि यहाँ की जिंदगी सिर्फ तफरीह तक महदूद है, लेकिन हकीकत इससे मुख्तलिफ है। यहाँ के लोग तालीम, मेहनत और अपनी सकाफत को बहुत अहमियत देते हैं। वो अपनी रिवायात पर फख्र करते हैं और आने वाले मेहमानों का भी खुश दिली से इस्तकबाल करते हैं। बुल्गारिया में जराइम की शरह कई दूसरे यूरोपीय ममालिक के मुकाबले में निस्बतन कम समझी जाती है, इसीलिए बहुत से सयाह खुद को यहाँ महफूज महसूस करते हैं। यही वजह है कि ये मुल्क न सिर्फ घूमने फिरने बल्कि रहने और तालीम हासिल करने के लिए भी आहिस्ता आहिस्ता मकबूल होता जा रहा है। लेकिन बुल्गारिया की सबसे दिलचस्प बात अभी बाकी है। अगले हिस्से में हम जानेंगे यहाँ की सकाफत, खूबसूरत रिवायात, मशहूर खानों, गुलाबों की वादी और उन हैरानकुन हकायक के बारे में जिन्होंने इस छोटे से मुल्क को पूरी दुनिया में मुनफरिद मकाम दिलाया है। अब तक हम बुल्गारिया की तारीख, खूबसूरत शहरों और कुदरती मनाजिर के बारे में जान चुके हैं, लेकिन किसी भी मुल्क की असल पहचान उसके लोग, उसकी सकाफत और उसके रस्म व रवाज होते हैं। बुल्गारिया भी उन्हीं ममालिक में शामिल है जहां जदीद जिंदगी और सदियों पुरानी रिवायात आज भी एक साथ नजर आती हैं। बुल्गारिया के लोग अपनी सकाफत पर बेहद फख्र करते हैं। यहाँ मुख्तलिफ त्यौहार साल भर जोशो खरोश से मनाए जाते हैं। इन त्यौहारों में रिवायती मूसीकी, लूक रक्स और रंग बिरंगे लिबास देखने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि उनमें से कई रिवायात सैकड़ों साल पुरानी हैं और आज भी तकरीबन इसी अंदाज में जिंदा है। बुल्गारिया दुनिया भर में अपने गुलाबों की वादी की वजह से भी मशहूर है। हर साल मौसम बहार में यहाँ लाखों गुलाब खुलते हैं और उनसे निकाला जाने वाला गुलाब का तेल दुनिया के महंगे तरीन परफ्यूम्स में इस्तेमाल होता है। यही वजह है कि बुल्गारिया को अक्सर गुलाबों की सरजमीन भी कहा जाता है। हर साल यहाँ गुलाबों का एक मशहूर त्यौहार मुनाकिद होता है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से सयाह आते हैं। अगर खानों की बात करें तो बुल्गारिया का रिवायती खाना सादा मगर इंतहाई जायकादार समझा जाता है। यहाँ ताज़ा सब्जियाँ, दही, पनीर, गोश्त और मुख्तलिफ रिवायती पकवान रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा हैं। बुल्गारी दही अपनी ख़ास खुसूसियात की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है और कई माहिरीन ग़िज़ाइयत इसे सेहत के लिए मुफीद करार देते हैं। बुल्गारिया की एक और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ के लोग अपने ख़ानदान और रिवायात को बहुत अहमियत देते हैं। त्योहारों और खुशी के मौके पर पूरा ख़ानदान इकट्ठा होता है, रिवायती खाने तैयार किए जाते हैं और मूसीकी व रक्स के साथ खुशियाँ मनाई जाती हैं। यही ख़ानदानी निज़ाम इस मुआशरे की एक बड़ी ताकत समझा जाता है। तालीम के मैदान में भी बुल्गारिया ने काफ़ी तरक्की की है। यहाँ की कई यूनिवर्सिटियाँ बैनुल अक़वामी तलबा को अपनी तरफ मुतवज्जे करती हैं, जबकि तिब, इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में भी इस मुल्क ने अच्छी शोहरत हासिल की है। अगरचे बुल्गारिया एक छोटा मुल्क है, लेकिन इसकी सकाफत, तारीख, कुदरती हुस्न और मेहमान नवाजी इसे यूरोप के मुनफरिद तरीन ममालिक में शामिल करती है। शायद यही वजह है कि जो सयाह एक बार यहाँ आता है वो दोबारा आने की ख्वाहिश ज़रूर रखता है। लेकिन हमारी ये दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री अभी ख़त्म नहीं हुई। अगले हिस्से में हम बुल्गारिया की मईशत, जदीद तरक्की, हैरानकुन हकायक और उन राजों के बारे में बात करेंगे जिन्हें जानकर आप वाकई हैरान रह जाएंगे। अब तक हम बुल्गारिया की तारीख, खूबसूरत शहरों और सकाफत के बारे में जान चुके हैं, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर एक निस्बतन छोटा मुल्क होने के बावजूद बुल्गारिया यूरोप में अपनी मजबूत शनाख्त कैसे कायम रखे हुए है। बुल्गारिया ने गुज़श्ता चंद दहाइयों में तरक्की की जानिब तेजी से कदम बढ़ाए हैं। आज ये मुल्क यूरोपीय यूनियन का रुकन है, जिसकी वजह से यहाँ तिजारत, सरमायाकारी और इंफ्रास्ट्रक्चर में नुमाया बेहतरी आई है। नई सड़कें, जदीद ट्रांसपोर्ट, तेज़ रफ्तार इंटरनेट और तरक्की करती हुई टेक्नोलॉजी इस बात का सबूत हैं कि बुल्गारिया सिर्फ अपनी तारीख ही नहीं बल्कि अपने मुस्तकबिल पर भी भरपूर तवज्जो दे रहा है। बुल्गारिया की मईशत में ज़राअत, सनत, सयाहत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अहम किरदार अदा करते हैं। यहाँ गंदम, सूरजमुखी, अंगूर, तंबाकू और गुलाब की बड़े पैमाने पर काश्त की जाती है। ख़ास तौर पर गुलाब का तेल दुनिया भर में बरामद किया जाता है और इसे आला मायार की खुशबुओं में इस्तेमाल किया जाता है। गुज़श्ता चंद बरसों में बुल्गारिया टेक्नोलॉजी के शोबे में भी तेज़ी से आगे बढ़ा है। कई बैनुल अक़वामी कंपनियां यहाँ अपने दफातर कायम कर चुकी हैं, क्योंकि यहाँ तालीम याफ्ता अफरादी क़ुव्वत और निस्बतन कम कारोबारी अखराजात दस्तयाब हैं। इसी वजह से नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके भी पैदा हुए हैं। अगर सयाहत की बात करें तो ये शोबा बुल्गारिया की मईशत की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। गर्मियों में बहरा अस्वद के साहिल और सर्दियों में बर्फ पोश पहाड़ दुनिया भर से लाखों सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं।
तारीखी किले, कदीम खानकाहें, कुदरती झीलें और कौमी पार्क इस मुल्क की खूबसूरती में मजीद इजाफा करते हैं। बुल्गारिया के बारे में एक दिलचस्प हकीकत ये भी है कि यहाँ दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों के आसार मिले हैं। माहिरीन आसार कदीमा की दरियाफ्तों ने साबित किया है कि इस खित्ते में हज़ारों साल पहले भी तरक्की याफ्ता मुआशरे आबाद थे। यही वजह है कि तारीख से दिलचस्पी रखने वाले अफराद के लिए बुल्गारिया किसी खजाने से कम नहीं। यहाँ के लोग अपनी रिवायात के साथ जदीद तर्ज ज़िंदगी को भी अपनाए हुए हैं। यही तवाज़ुन बुल्गारिया को दूसरे यूरोपीय ममालिक से मुनफरिद बनाता है। एक तरफ आपको जदीद शहर, शॉपिंग सेंटर और कारोबारी मराकज़ नजर आएंगे, जबकि दूसरी तरफ चंद किलोमीटर के फासले पर सदियों पुराने देहात, तारीखी इमारतें और रिवायती जिंदगी अपनी असल शक्ल में मौजूद होगी। लेकिन अभी एक आखिरी सवाल बाकी है। अगर बुल्गारिया इतना खूबसूरत और तारीखी मुल्क है, तो क्या ये वाकई रहने, घूमने और मुस्तकबिल बनाने के लिए एक बेहतरीन जगह है? इसी सवाल का जवाब हम इस डॉक्यूमेंट्री के आखिरी हिस्से में जानेंगे, जहां हम बुल्गारिया के मुस्तकबिल, इसके लोगों और इस मुल्क से जुड़ी चंद हैरानकुन हकीकतों पर भी बात करेंगे। आखिरकार हम अपनी इस दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री के आखिरी हिस्से में पहुंच चुके हैं। अब तक हम बुल्गारिया की तारीख, खूबसूरत शहरों, सकाफत, कुदरती हुस्न और तरक्की के बारे में जान चुके हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या बुल्गारिया वाकई ऐसा मुल्क है जहां लोग रहना या सफर करना पसंद करते हैं? इसका जवाब काफी हद तक हाँ में है। हर साल दुनिया भर से लाखों सयाह बुल्गारिया का रुख करते हैं। कुछ लोग इसके तारीखी मकामात देखने आते हैं, कुछ बर्फ से ढके पहाड़ों में स्कीइंग से लुत्फानंदोज होते हैं, जबकि बहुत से लोग बहराए अस्वद के खूबसूरत साहिलों पर अपनी छुट्टियां गुजारते हैं। कम खर्च सयाहत, कुदरती मनाजिर और तारीखी विरसा बुल्गारिया को यूरोप की मकबूल मंजिलों में शामिल करते हैं। बुल्गारिया के लोग अपनी मेहमान नवाजी के लिए भी जाने जाते हैं। अगरचे उनकी ज़बान बुल्गारियन है, लेकिन बड़े शहरों और सयाहती इलाकों में बहुत से लोग अंग्रेजी भी बोल लेते हैं, जिसकी वजह से गैर मुल्की सयाहों को ज़्यादा मुश्किलात पेश नहीं आती। इस मुल्क की एक और ख़ास बात यह है कि यहाँ जदीद ज़िंदगी और कदीम रिवायात एक साथ चलती हैं। एक तरफ जदीद कारोबारी मराकज़, यूनिवर्सिटियाँ और टेक्नोलॉजी कंपनियाँ हैं, जबकि दूसरी तरफ कदीम गिरजाघर, तारीखी किले, रिवायती त्यौहार और सदियों पुरानी सकाफत आज भी पूरी शान से मौजूद है। यही इम्तिजाज बुल्गारिया को मुनफरिद बनाता है। अगर आप तारीख से मोहब्बत करते हैं, कुदरती मनाजिर देखना पसंद करते हैं या यूरोप के किसी निस्बतन पुरसुकून और खूबसूरत मुल्क की सैर करना चाहते हैं, तो बुल्गारिया यकीनन आपकी फहरिस्त में शामिल होना चाहिए। यहाँ हर शहर, हर पहाड़, हर वादी और हर तारीखी मकाम अपने अंदर एक अलग कहानी समोए हुए है। अलबत्ता इंटरनेट पर बुल्गारिया के बारे में बहुत सी अफवाहें और मुबालगा आमेज बातें भी गर्दिश करती हैं, खास तौर पर यहाँ के लोगों या खवातीन के बारे में। हकीकत यह है कि किसी भी मुल्क को सिर्फ अफवाहों की बुनियाद पर नहीं, बल्कि इसकी तारीख, सकाफत और हकीकी हालात की बुनियाद पर समझना चाहिए। बुल्गारिया भी एक खुदमुख्तार और जदीद यूरोपीय मुल्क है, जहाँ के लोग अपनी रिवायात, कानून और कौमी शनाख्त पर फख्र करते हैं। उम्मीद है कि आज की इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए आपने बुल्गारिया के बारे में बहुत सी नई और दिलचस्प मालूमात हासिल की होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती डॉक्यूमेंट्रीज सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। अगली वीडियो में हम दुनिया के एक और हैरानकुन मुल्क का सफ़र करेंगे, जहां आपको मिलेंगे नए राज, नई कहानियां और ऐसे दिलचस्प हकायक जो शायद आपने पहले कभी न सुने हों। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।